हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए होने वाली है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी क्या देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लव लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, रेजोनेट करती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को लें, बाकी मैसेजेस को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी, जिनका भी सन, मून, वीनस राइजिंग में जेमिनी है, ये उनके लिए मैच करेगा। एंड एवरीडे मैं 9 PM लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जेमिनी नो कांटेक्ट में। 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड का, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। हाँ, तो मेजर साइन में तो मुझे यहाँ पे जिमिनी, वर्गो, एक्वेरियस ही दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड की तरफ। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे दिख रहा है कि अभी जो आप लोगों की सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली सिचुएशन है। एंड आप ना एक बिट्रेयल से आगे निकल रहे हो। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अपने पार्टनर से धोखा मिला होगा। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आप लोगों को ना सडन ही पता चला है। ठीक है, हो सकता है कि शायद आप लोगों को पहले डाउट हो अपने पार्टनर पे, बट अब एकदम से सिचुएशन आपको क्लियर हो गई है आपके सामने। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के जो रिलेशन में है ना, यहाँ पे एक पर्सन के पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद आपको आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख के आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दे दी है यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल से ना मुझे देखो आपके पार्टनर की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है। या तो हो सकता है कि अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मल्टीपल चीज़ों में कंफ्यूज हैं, या तो फैमिली में कंफ्यूज है, चॉइसेस हैं यहाँ पे जो उनको बनानी पड़ेगी। इसके कारण उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जो पार्टनर हैं अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड कंफ्यूज हैं किसको चूज़ करूं, दैट इज़ द रीज़न आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर के लिए फैमिली इशू हो, फैमिली में से या फिर आप में से किसी एक को चूज़ करना हो। तो मुझे उनके लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना अभी से नहीं, आप लोग थोड़ा लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। एंड आप लोग जिस रिलेशन में हो ना, आपको क्लैरिटी नहीं है। आप छोड़ना तो चाहते हो पर आप इस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि वो इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बट वो मूव ऑन कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी एनर्जी अभी भी उनके पार्टनर के साथ स्टक है एंड वो उनको छोड़ नहीं पा रहे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल देखो ये एक एंडिंग है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड जो लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में, देखो उनके लिए तो मुझे अभी यहाँ पे रिलेशन ही ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड जो लोग अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं तो उनके पार्टनर किसी चीज़ों में कंफ्यूज हैं, दैट इज़ द रीज़न उनकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, हर्मिट कार्ड के साथ देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको ना ऑलरेडी पता चल चुका है इस रिलेशन के बारे में, सारे आउटकम्स आपके सामने आ चुके हैं, सारी एनालिसिस आप कर चुके हो। ठीक है, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन फेस में आप ना लॉजिकल हो रहे हो। आप बेसिकली ये देख रहे हो कि क्या एक्चुअली ये रिलेशन वर्थ इट है या नहीं है, क्या एक्चुअली इसमें मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ना सेल्फ रियलाइजेशन के फेस में हो इस टाइम पे ऑलरेडी। ठीक है, एंड ये ना काफ़ी अच्छा फेस होता है। देखो यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड एक्चुअली आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, बट किसी सर्टन सर्कमस्टांसिस की वजह से ना आप उस एक्शन को ले नहीं पाते। आप बहुत वीक फील करते हो अपने आप को, आपको पता है कि आपको क्या करना है बट आप उस एक्शन को ले नहीं पा रहे हो बस। ठीक है, बट एनर्जी अच्छी है। ठीक है, एंड कुछ छोड़ने की या फिर किसी एक्चुअल चीज़ पे पहुंचने के लिए ना ये स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
ठीक है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे ना ईगोनेस बहुत ज़्यादा भरी हुई है। कोई एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है, ईगो से भरा हुआ है, अग्रेसिव रिलेशन है। कुछ पूछो मतलब अगर कमिटमेंट पूछो या कोई फॉर फ्यूचर स्टेप के लिए पूछो तो मुझे दिख रहा है कि उस पर्सन के पास ना अपने ही कुछ रीज़न है जो वो बताते नहीं है। ज़्यादा डिग करोगे तो फिर वहाँ पे फाइट्स होंगी या फिर आप ही को कुछ कल्प्रिट बना के बोल देंगे। आपको ही मतलब एक होता है ना कि रिलेशन में आपको ही खड़ा कर देंगे कि भाई तेरी वजह से चीज़ें ख़राब हो रखी है, तू ये जिसमें पेशेंस नहीं है, या फिर मतलब इधर उधर की बातें, बट कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे। आपने कुछ बोल दिया उनकी मतलब एक कोई भी बात उनकी ईगो पे लग जाती है पहले तो, ठीक है, एंड उसको ईगो पे लेके बोलते कि भाई तूने मुझे इंटेंशनली ये बोला है। तो कई बार आपको ना उस चीज़ की भी सफाई देनी पड़ जाती है जो चीज़ आपने मतलब इंटेंशनली बोली भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ईगोनेस देखो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल तो देखो मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिख रही है। एंड जिनके पार्टनर ऑलरेडी कहीं थर्ड सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए वेट मुझे अभी भी थोड़ा स्ट्रांगली दिख रहा है कि वो लोग थोड़ा और वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बट जो लोग इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उनको सेल्फ रियलाइज़ हो गया है कि क्या करना, तो देखो उनके लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड एक सॉलिड मैं बोलूँगा कि रिलेशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि शायद आपकी कोई पास्ट लाइफ का पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, या फिर कोई एक्स है जो आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। अगर तो आप लोग कुछ लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो, 1.5-2 साल, तो हो सकता है कि आपके एक्स ही आपके पास वापस आ रहे हैं। एंड इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देता हूँ मैं, ठीक है, कि गाइडेंस क्या है आपके लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। ओके, इनवाइट हेल्प। देखो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको कोई भी चीज़ ना अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनवाइट हेल्प मतलब अपने फ्रेंड्स से आप हेल्प लो, अपने जो आपके ख़ास फ्रेंड हैं उनसे आप डिस्कशन करो, ठीक है। क्योंकि देखो कई लोग हैं ना जो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत अच्छी बात है, बट जब आप बहुत ज़्यादा करते हो ना तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको अदर ओपिनियन भी लेने चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपके लिए आई है कि इनवाइट हेल्प। जो भी आपके जैसे फ्रेंड्स हैं आप उनसे डिस्कशन करें, जो आपके खास फ्रेंड है जो आपको लगता है कि आपकी बातों को समझेंगे एंड आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको गॉड ने भी बोला है, ठीक है, कि आप जितनी भी हेल्प मेरे से मांग रहे हो, ठीक है, जितनी आप चीज़ें इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, मैं उसके लिए रेडी हूँ, बट आपको उसके लिए पहले रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉड इज़ रेडी बट यू आर नॉट रेडी। तो ये इनवाइट हेल्प का मतलब रहता है। एंड क्लियरिंग का देखो मतलब ये है कि जितनी भी आपकी एनर्जी है ना, चाहे जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड अटैचमेंट है, इमोशनल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप क्लियर करो। अगर आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो एंड देख रहे हो अपने पार्टनर की पुरानी चीज़ें देख रहे हो, पुराने मैसेजेस देख रहे हो, ठीक है, तो इन चीज़ों को बंद करो। क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं करोगे ना, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाएगी, नई सिचुएशन नहीं आ पाएगी। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सरेंडर से देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को यूनिवर्स बोल रहा है कि आप कंप्लीटली सरेंडर करो एंड फोर्स मत करो चीज़ों को, ठीक है। कोई चीज़ जैसे हो रही है उसको वैसे होने दो। देखो लव एक ऐसी चीज़ है, आप उसको फोर्स करके अपने पास नहीं रख सकते। तो सेम चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि चीज़ों को सरेंडर करना सीखो और सरेंडर करो। एंड सेकेंडली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्यूशन। जैसे कि मैंने बोला, देखो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। बट जो इंट्यूशन आपको आ रही है ना, ठीक है, उस इंट्यूशन को आप समझो भी, ठीक है, उस इंट्यूशन के हिसाब से मैसेज लो। तो ऑल ओवर देखो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी पेनफुल एंडिंग आपकी हुई है, बट आपको एक्चुअली अब यहाँ पे ये पता चल चुका है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। यूनिवर्स ने आपको देखो हर एक चीज़ आपकी मैसेज दी कि आपको क्लियरिंग भी करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। एंड क्या डिसीज़न लेना है वो भी आपको इटसेल्फ पता है, बस आप उस डिसीज़न को ले नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा वीक हो उस डिसीज़न को लेने के लिए, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए एंड आई होप आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे, सिचुएशन रेजोनेट करी होगी, ठीक है। एंड अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।